बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। आज हमने एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाया जिनको आप देखते रहते हैं, बहुत उनकी बातें सुनते भी हैं, उनकी बनाई हुई रेमेडीज़, उनकी जो वो आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं उससे आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं। तो हमने कहा कि अब नई सुबह के व्यूवर्स के लिए भी कुछ फ़ायदे की बात कर ली जाए। डॉक्टर रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू नई सुबह। कैसे हैं? मैं बिल्कुल अल्लाह का शुक्र और मुबारकबाद पेश करूंगा आपको कि माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर रही हैं आप। थैंक यू। और वाकई बहुत इन्फॉर्मेटिव आपका शो होता है जिसमें हर तरह के सेलिब्रिटीज़ आपके शो में आते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं और हर तरह से जो है आप इस कौम की मैं समझता हूँ खिदमत कर रही हैं, मुल्क पाकिस्तान की भी। और आपका शो तो माशाल्लाह पाकिस्तान में क्या बाहर भी बहुत शौक़ से देखा जाता है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जिस तरीके से बीमारियां हो रही हैं और हम उसको अगर प्रॉपर तौर पर लुक आफ्टर नहीं करते, यानी कि इनिशियली स्टेज जो होती है उनकी शुरू में ही अगर हम रोकथाम कर लें उसकी, तो ये मर्ज हमारा आगे ना बढ़े। और जैसे कि आपने बताया ओबेसिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम जब शुरू होती है वो होती है खाने से, ठीक है ना। आप ओवर ईटिंग करते जाते हैं, आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, नए नए रेस्टोरेंट हैं, अब जैसे कि आजकल घर में बनाने का रिवाज कम हो गया है, बाहर से खाने ज़्यादा आते हैं, जंक फूड्स हो गए, फास्ट फूड हो गए, मुख्तलिफ तरह की वैरायटी जब आती है तो इंसान फिर हमारी फिज़िकली एक्टिविटी इतनी तो है नहीं है, ये और गर्मियाँ अलग हैं, तो उसकी वजह से बंदा एसी के अंदर ही ज़्यादा गुजारता है टाइम अपना। उसकी वजह से जो वज़न बढ़ता जाता है उसे कम करना फिर मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है सर। तो उसमें आज के शो में हम वो टिप्स बताएंगे जिनका वेट ख़वातीन का 80 से लेकर 100 तक पहुंच गया है या 100 प्लस जो है 120 तक पहुंच गया है, तो वो किस तरीके से घर बैठे आराम से अपना वज़न कम कर सकती हैं। क्योंकि देखिए ओवरवेट होने की वजह से जॉइंट पेन तो होता ही है, ठीक है, इसके अलावा आपके मैस्कुलर पेन, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी और मैदे की प्रॉब्लम आ जाती है, एक्वालेरिया, उसकी वजह से जो है आप मुकम्मल तौर पे यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, स्किन आपकी डल होना शुरू हो जाती है, खासतौर पे गर्दन पे आपके बाल आ जाते हैं और उन पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। तो वो भी आज हम बताएंगे कि वो जिन ख़वातीन के उंगलियों के नाखून, ये जो होते हैं नकल्स वगैरह जो होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं, इनको हम किस तरह फेयर कर सकते हैं, अपने चेहरे को सुर्ख और सफ़ेद और शादाब किस तरह बना सकते हैं। सर आप इमेजिन नहीं कर सकते आज कितनी कॉल्स आने वाली हैं हमें। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त, भाई आप तमाम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये करना है कि स्क्रीन पे नंबर आप लोगों के अभी ऑन एयर है, ऑन एयर नंबर को आपने डायल करना है, शो का हिस्सा बनना है, कॉल्स करनी है। डॉक्टर रिजवान मौजूद हैं, इनसे आपने पूछने अपने सवाल, जो भी आपके सवाल हैं। एक कॉल है हमारे पास, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची से। आयशा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप ही? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। रंग गोरा करना है आपने, जॉइंट्स पेन का पूछना है, ओबेसिटी का पूछना है, सवाल करना है। सवाल करना है। मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं इस मौसम में, इसके लिए क्या किया जाए? क्या पूछना है? डॉक्टर रिजवान से पूछना है कि बाल बहुत गिर रहे हैं इस मौसम में, किस वजह से, क्या करें इनके लिए? ठीक है आयशा, मैं डॉक्टर रिजवान तक आपका सवाल कन्वे कर देती हूँ। आप शो को ऐसे ही देखते रहिएगा, अभी वो आपके सवाल का जवाब दे देंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर रिजवान बाल गिर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक तो जो है इनका यानी कि वॉल्यूम सही नहीं आ रहा था, आवाज़ सही नहीं आ रही थी। जब भी कॉल करें तो कोशिश करें कि लोकेशन अच्छी चॉइस करें ताकि मोबाइल का सिग्नल जो है वो आसानी से मिल जाए और वो बात हो जाए। अब देखिए बालों के गिरने की कई वजूहात होती हैं, ठीक है। एक तो जो है वाटर इंटेक आपका अगर सही नहीं है, आप तवील अरसे तक बीमार रहे हैं, उसकी वजह से भी जो है बाल गिरते हैं। दूसरा ये कि एज ग्रुप देखा जाता है कि किस एज ग्रुप में हैं ये, तो उससे भी यानी कि पता चलता है। टीन एजेस जो होती हैं, बाज़ लड़कियां क्या करती हैं, 14-15 साल की होती हैं, 16 साल की, उन्हें स्ट्रीकिंग कराने का शौक़ हो जाता है, बालों में रिबॉन्डिंग कराने का शौक़ हो जाता है, फैशन कलर डाइज का शौक़ हो जाता है। अच्छा ये देखें, ये चीज़ करवाएं अगर ज़रूरत है तो, लेकिन उसके साथ उसको कैरी भी करना है ना आपको। उसके में प्रोटीन हेयर ट्रीटमेंट हो। हमारे क्लिनिक में अक्सर ख़वातीन आती हैं कि जी ये सिर्फ एक दफ़ा हमने ट्रीटमेंट ली थी और
बाल देखें गुच्छों की तरह जो है हाथों में आ रहे हैं, ब्रश में आ रहे हैं, और जब सुबह सो के उठते हैं तो कमरे में, तकिए पे, वॉशरूम में, हर जगह बाल बाल होते हैं। तो देखिए ये चीज़ अलहदा होती है, ये केमिकल वर्क की वजह से आपको डैमेज होते हैं हेयर। बाज़ को ऐसा होता है जो इन्होंने कहा बालखोरा, एलोपेशिया जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो मुख्तलिफ यानी कि एक रेशम का कीड़ा होता है जिसकी वजह से वो आपके एक छोटे से एरिया में जो है राउंड सा जो है बनाकर उसको बालों को कर देता है। बहुत आसान टिप भी है उसकी, और उसके लिए अगर मेडिसिन पूरी प्रॉपर तौर पे ली जाए तो वो एरिया जल्दी रिकवर हो जाता है, बजाय इसके कि मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे और भी आए। अक्सर देखा होगा आदमियों के भी हो जाता है, दाढ़ी के बालों में जो है, या फिर बालों में हाँ, और ख़ास तौर पे एशिया में ज़्यादा है। अब तो खैर इंटरनेशनल हो गया और जो है, लेकिन फिर भी देखें रीग्रोथ जो है इंसान अगर अपनी डाइट अच्छी रखे, एक्सरसाइज अच्छी रखे ना, तो तमाम चीज़ें हो जाए। नींद पूरी नहीं होती तो ज़ाहिर बात है फिर वो किस तरीके से आपकी जो है नेचुरल हेल्थ बनेगी। आपकी नींद अच्छी रखें अपनी प्रॉपर तौर पे, और मुरब्बा, और पुराने ज़माने में लोग जो है सेब का मुरब्बा खाते थे, आंवले का मुरब्बा खाते थे, सरसों का तेल लगाया करते थे बालों में, तो उससे बाल हेल्दी रहा करते थे। तो अभी ये है कि देखें जो है आपके तवज्जुह से अगर कॉल आती है तो सबसे पहले तो ये देखें कि बालों के गिरने की वजूहात क्या हैं। अगर आपको शैम्पू सूट नहीं कर रहा तो शैम्पू चेंज करके देखें, ऑयल जो आप लगाते हैं उसको चेंज करके देखें, और फिर भी आपके बाल गिरते हैं तो यकीनन फिर आपका जो है आपका एचबी लेवल जो है वो कम है इंटरनल फिर। हाँ ठीक है। तो जो है ये आपका टेस्ट होना ज़रूरी है कि अगर होम्योग्लोबिन आपका अगर कम होगा तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोगों को जो है प्यास लगती ही नहीं है, वो पानी उनसे पूछा जाए, जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो वो बताते हैं कि 2 गिलास या 3 गिलास पानी पूरे दिन। तो भाई ये तो बहुत कम है। इसमें दूसरी चीज़ ऐड करूँगा, आप भी इसको सेकंड करेंगी कि कोई वक्त हुआ करता था कि हमें भूख लगती थी और हम कहते थे कि जल्दी खाना मिले कि हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जो भी हमें देख रहे हैं। बात ये भी है कि अब हम उस वक्त का दौर ये था कि हमारी जिंदगी में फिजिकल जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना, जब डॉक्टर साहब ने कहा ना कि पानी प्यास नहीं लग रही, तो वहाँ पे कुछ समथिंग स्पेसिफिक है ना कि हमें भूख लग नहीं रही। मकसद ये कि यहीं पे तो भूख लगेगी नहीं, जब तो फिर हम फोर्सली खा रहे हैं। बीमारियां जन्म ले रही हैं ना, पानी नहीं पी रहे, खाना प्रॉपर हजम नहीं हो रहा, आपका मैदा डिस्टर्ब हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? इसी वजह से तो बढ़ता है कि जो है आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, आपकी रनिंग नहीं है, आपकी वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। और फिर मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर एक्सरसाइज का टाइम नहीं भी है तो आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, तो यकीन करें कि बेहतरीन से बेहतरीन आपका वो हो जाएगा। डॉक्टर साहब आपके सामने बहुत बेताशा चीज़ें मौजूद हैं, और मैं समझती हूँ सारी वही चीज़ें जो हमें नॉर्मली घर में आराम से घर में आपके फ्रिज में रखी भी होती हैं। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा ये होम रेमेडी से पहले कि देखें अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ठीक है। अगर इंसान की जो है मजबूती किस चीज़ में है, एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा कि वो अगर अल्लाह ताला से राब्ते में रहता है तो बहुत ही बेहतर है। अगर वो उससे हट जाता है तो एक मिसाल छोटी सी ये है कि बहुत सारी बकरियाँ चल रही थी और जो है खा रही थी, पी रही थी। उसमें एक बकरी बहुत शरारती थी, वो उस रेवड़ से अलग हो गई और उसने देखा कि आगे जाके पानी पड़ा हुआ है, उस पानी वाले तालाब में गई और ने जैसे ही जंप मारी तो पता चला कि वो दलदल थी, तो वो नीचे जो है धंसने लगी और जो है परेशान हो गई। साथ में ही जो है भेड़िया देख रहा था, भेड़िया बड़ा खुश हुआ, आज तो शिकार मिल गया मुझे। उसे भी यही हुआ कि ये पानी है, पानी की झील है, ये तालाब है, जो भी है। उसने भी जंप मारी और वो भी यानी कि डूबने लगा और वो करने लगा। तो बकरी हंसने लगी, शरारती बकरी थी ना, तो हंसने लगी। तो उसने कहा कि भाई तुम क्यों हंस रही हो? कह रही है कि अब तू जल्दी मरने वाला है। तो कहने लगा मरने वाली तो तुम भी हो? कह रही है मैं मरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी रस्सी किसी के हाथ में है। क्योंकि जब ये मालिक जो है मेरा अपने घर पहुँचेगा, बकरियाँ गिनेगा, जब उसे पता चलेगा एक बकरी कम है तो वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। लेकिन तेरा कोई वाली वारिस नहीं है, तुझे कोई भी यानी कि बचाने नहीं आएगा। तो देखें इसी तरीके से हमारी डोर भी अल्लाह के हाथ में है। हम अपनी डोर अल्लाह ताला के हाथ में कर दें तो ये तमाम चीज़ें अच्छी होती हैं। हम अपने बुज़ुर्गों का कहना माने, उनकी बातें माने। हम कितने ही घर में हमारे वालिदैन या जितने भी दादा दादी सब कहते हैं जल्दी उठ जाओ, सुबह उठ जाओ, लेकिन जो लोग देर से उठते हैं वो अपना वक्त यानी कि बर्बाद करते हैं, सेहत भी बर्बाद करते हैं।
ठीक है जी। ये तो हम हमेशा से ही बात करते हैं, तो मैं क्या समझती हूँ अवामी अब एक मसला हो गया कि हमारी आदत बन गई कि हम रातों को जागते हैं, दिन में सोते हैं, जबकि ये तो अगर हम अपने दीन को भी देखें, अपने रिलीजन को भी देखें, तो उसमें भी है कि रात आराम के लिए बनाई गई है, दिन काम के लिए बनाया गया। और जितना आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे आपका माइंड फ्रेश होगा, एक्टिव होगा, और नई सुबह भी देखना है ना, फिर अर्ली मॉर्निंग उठना तो पड़ेगा आप लोगों को, वरना मिसिंग हो जाएगी। आप ये देखिए ना, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो एक फ्रेश उठते हैं आप। हाँ। अगर देर से सो के उठेंगे तो हमेशा आपके जिस्म में वो रहेगा, क्योंकि अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते रात के वक्त आते हैं आपकी पैबंद काली करने के लिए। आपको किसने दुख दिया, आपको क्या परेशानी है, आपको माली परेशानी है, क्या डिफरेंट यानी कि प्रॉब्लम्स का शिकार रहता है ना इंसान। ऐसे- और अगर कुछ नहीं होता तो वो जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स, ये एक मोबाइल जो है हमारा सारी रात जगाने की वजह है कि सबसे ये बड़ी भी वजह है ये सर, सबसे तो बड़ी ये वजह है चीज़ें रहती हैं। अच्छा जी तो सर, बस मैं चल चाहूंगी कि आप एक होम रेमेडी की तरफ बढ़ें और बताएं कि क्या आप हमें बता रहे हैं। चलिए डॉक्टर जी, देखें सबसे पहले मैं ओबेसिटी का बताता हूँ। ठीक है। ओबेसिटी होती है तो उससे देखिए मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। ओबेसिटी आती तो आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन जब वो आ जाती है तो काफ़ी यानी कि ब्लड प्रेशर लाती है, इसके साथ शुगर भी हो जाती है। ब्लड प्रेशर आपको पता है और शुगर भी जो है साइलेंट किलर होते हैं। हाँ। ये अचानक हमला करते हैं, आपका खून इतना गाढ़ा हो जाता है, जब आप ज़ाहिर बात है ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती तो ये बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन पर, आपके हार्ट पर प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक मैजिक ड्रिंक बनाना आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम मैजिक ड्रिंक बनाएंगे। इसमें हम एक अदद जो है पानी लेंगे, और पानी अगर हम नीम गर्म लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ हमने पानी लिया है और इसके अंदर हम पुदीने की चंद पत्तियाँ, ताज़ा पत्तियाँ, और याद रखिए जब भी आप अपने घर में सब्ज़ी लाएं तो जितनी भी सब्ज़ी होती है उसे एक छोटे से पतीले में रख कर और उसमें सादा पानी डाल के थोड़ा सा सिरका, आप उसमें सफ़ेद वाला सिरका डाल दें और थोड़ी देर उसे भीगे रहने दें, क्योंकि इसमें इंतहाई स्प्रे वगैरह किया जाता है और आपको पता है सेवरेज का पानी भी इसमें मिलाया जाता है, तो ये तमाम पानी वगैरह जो है उससे निकल जाता है, साफ़ सुथरी हो जाती हैं। और अपनी देखें, वज़न कम करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर इंसान को ये पता चल जाए कि उसका BMI क्या है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, एज कितनी है, वेट कितना है, उसके हिसाब से आप खुद कर सकते हैं कि हमें कितनी वॉक करनी है, हमें कितनी डाइट लेनी है। और हर खाने से पहले अगर आप थोड़ा सा ये ख्याल कर लें कि आप जो है सलाद का इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ आपका निज़ाम हज़म भी बेहतर रहेगा। इतनी अच्छा मौसम आ रहा है ये सर्दियों का, अल्लाह करे सिंध में भी शुरू हो जाए सर्दियाँ अभी तक तो हुई नहीं है, तो ये शुरू हो जाएंगी। तो फिर इसमें देखें मूली भी है, गाजर भी है और खीरे हैं, और इसके अलावा जो है ग्रे फ्रूट है। इसका इस्तेमाल जो है आपकी जिस्म की ज़ायद चर्बी को जो है घुला देता है। लेमन आपको पता है विटामिन C का भरपूर ख़जाना है। ये अगर आप एक लेमन भी इस्तेमाल करते हैं डेली, तो मैं समझता हूँ आपकी स्किन प्रॉब्लम्स भी हल होते हैं, आपके हेयर प्रॉब्लम्स भी हल होते हैं, मोटापा तो आपका कम ही होगा। ठीक है, इसमें हमने गर्म पानी के अंदर जो है थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ डाली हैं और एक अदद जो है हमने लेमन लिया है। लेमन आप देख के इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका गला ख़राब हो जाता है तो फिर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, चंद ड्रॉप्स ही काफ़ी हैं। यहाँ इसके हम बीज निकाल देंगे। बीज निकालने के बाद जो है हम इसके अंदर ये आधा जो है लेमन इसके अंदर डाल के, ठीक है। अच्छा, दालचीनी जो है वो समझ लीजिए इतना ताकतवर है, ख़ास तौर पर जिन लोगों को अपना वज़न घटाना है, तो आप कोशिश ये कीजिए कि दालचीनी जो है आप इसको ग्रीन टी की सूरत में पिएं और थोड़ा सा अदरक डाल लें और शहद डाल लें और दालचीनी, ये 3 चीज़ें डालकर पानी को उबाल लें अच्छे तरीके से और दिन में 2 से 3 मरतबा आप पिएँ तो बेहतरीन ज़बरदस्त है। ये ताकत का ख़जाना लौंग है, ठीक है। बाहर मुल्कों में इसके लिए तो कहा जाता है कि ये इतनी ताकतवर है चीज़ जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप चिकनगुनिया खुदा न खास्ता आपको हो गया है, किसी वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई है, सेब के साथ अगर आप ये खाते हैं तो काली लौंग जो होती है, सिर्फ सेब के साथ, आप सेब के साथ, तो ये बहुत ही बेहतर है। उसमें चाहे तो आप थोड़ा सा शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 हमने लौंगे डाल दी और इसके अंदर हम जो है आधा चम्मच जो है हम ज़ीरा डालेंगे, ठीक है। ठीक है, बस ये चीज़ें डाल के हम इसको गर्म पानी में सिर्फ एक उबाल देना है आपको, और उसके बाद जब वो नीम गर्म हो जाए, आप अगर टेस्ट अच्छा उसका लगता है, बेहतरीन होता है, यानी कि कोई जायका नहीं होता, लेकिन फिर भी जो नए हैं बिगनर जो अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, इसमें आधा चम्मच अगर शहद भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और याद रखिए, वज़न अगर कम करना है तो चावल, चीनी,
ठीक है, और ये मैदा, ये 3 चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए आपका ऑटोमेटिकली वजन अच्छा कम सर, हो इस जाएगा। ये वाली जो ड्रिंक आपने बताई है कि अब इसके बाद इसको उबाल देके उबाल देके इसको जो है क्या नाम है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर आप इसको पी सकते हैं। और दिन में कितनी बार? सिर्फ 2 मरतबा पी लें, नहीं तो एक टाइम जो है जब आपका मैदा थोड़ा सा खाली हो उस वक्त आप पी अपने सकते हारमू भी आम में से ले हैं। जी, सकते हैं, नाहर मुँह भी ले सकते वो ज़्यादा आई गेस हाँ, इफेक्टिव बिल्कुल, रहेगा। बिल्कुल, ठीक है सर, ये भी बता दें ऑडियंस जो देख रही है ना उनको ये भी होगा कि ये ड्रिंक पीने से कितने दिन में वजन कम हो जाएगा हमारा? ये बहुत, अगर देखिए आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है और वो भी आपकी यानी कि इससे ख़त्म होगी, और इसके साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मैदे की प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये पानी लिया है, ठीक है, ये रात को सोने से पहले का बता रहा हूँ मैं। सही। इसमें नीम गर्म आपने पानी लिया, ठीक है, नीम गर्म पानी लेने के बाद ये हमारे पास इसमगोल पड़ा हुआ है। इसमगोल बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है अगर इस्तेमाल की जाए। ये यहाँ पर हमने इसमगोल के 2 चम्मच डाले। और डॉक्टर साहब रेमेडीज़ बता रहे हैं, और हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो काइंडली प्लीज़ आपने कुछ भी क्वेश्चन करना है तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आपने उस नंबर पे कॉल करनी है और डॉक्टर साहब से आप लोग अपने अपने जो भी क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। इसके अंदर जो है आपने कास्टर ऑयल जो है, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, इसके अंदर 2 चम्मच कास्टर ऑयल या बादाम का तेल वो इसके अंदर ऐड कर लें आप। बेहतरीन ज़बरदस्त, यानी कि आप ये सिर्फ 15 दिन के अंदर ही आप अपना रिज़ल्ट देखेंगे। मैं तो अपने पेशेंट से कहता भी हूँ कि भाई देखें, आपने अगर अपना कलर फेयर करना है, आपने अपना मोटापा कम करना है या कोई भी डिज़ीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, तो मैं बताता हूँ कि भाई देखें आपने घर बैठे करना है तो वो आप तकरीबन 4 से 6 महीने में आसानी से खुद कर सकते हैं। सही। और अगर आपको फौरी रिजल्ट चाहिए 1 मंथ के अंदर तो फिर आप हमारे क्लिनिक तशरीफ ला सकते हैं। लेकिन बाकी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। एक कॉल है हमारे देखिए, पास, हर देखते हैं चीज़ कौन यानी और कि कहाँ से बैलेंस है। करके जी, करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाइबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। नाइला बात कर रही हैं? नाइला क्या कहना? लाइबा लाइबा बात कर रही हैं। लाइबा क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं उनसे पूछूंगी कि मेरी बहन को 1 महीने से इस तरह जुकाम हो रहा है, तो जुकाम के लिए क्या किया जाए? हर तरह के कहवे भी पी लिए लेकिन नहीं हो रहा ठीक। ठीक है लाइबा, डॉक्टर साहब अभी आपको बता देंगे, आप शो उनकी देखते एज पूछ रहिएगा। लीजिए एज कितनी? बताइएगा जरा, बहन की क्या एज है? जी, उनकी 18 साल। और कब से है प्रॉब्लम उनको? जी, ये फ्लू कब से है? नज़ले की शिकायत बता रही है ना, कब से है उनको ये? मुझे आवाज नहीं आ रही ठीक से डॉक्टर साहब। लाइबा आपसे ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कि आपकी जो सिस्टर हैं उनको फ्लू कब से है, कितने टाइम से है? 1 मंथ हो गया ना, मैं बता रही हूँ, 1 महीने से हो गया, ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, खांसी है ज़्यादा या सिर्फ फ्लू है? खांसी है या फ्लू है? नहीं, खांसी नहीं है, सिर्फ फ्लू है और अब उनकी सांस की तकलीफ हो रही है, खांसी भी हो रही है लेकिन इतनी नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, सही ठीक हो बताते गया लाइबा, आप शो देखती रहें, अभी डॉक्टर साहब आपको बता देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। ज़्यादातर प्रॉब्लम वही है कि दिन में जब गर्मी होती है, आप कहीं बाहर जाते हैं और जैसे ही आप घर में अंदर आते हैं तो फिर ठंडा पानी पी लेते हैं। ठंडा पानी इस पे जो है आपको पता है कि फौरी तौर पे फ्लू गरम जो है ठंडा वो वो हो जाता है। इससे बचने के लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि तो आप एक तो रूम टेम्परेचर का पानी पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि ऐसी बच्चियां जो होती हैं उनको ये चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना स्टीम ले लें प्रॉपर तौर पे। एक गर्म पानी करके उसमें मुलेठी, अजवाइन ये डाल दें और थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब जो है उसमें विक्स डाल दें। विक्स डालने के बाद और उसे अच्छे तरीके से टॉवल लेकर और विक्स ले लें, ठीक है। और ये याद रखिए विक्स लेने का तरीका क्या है कि आप अपनी आँखों को जो है किसी एक कॉटन से जो है वो ढक लें, सही, ठीक है ना, ताकि बहुत ज़्यादा उसकी गर्म भाप जो होती है वो आपके कॉर्निया को भी यानी कि नुकसान दे सकती है। अमूमन लोग डायरेक्टली दे देते हैं, ये गलत होता है। तो ये इससे थोड़ा सा बचेंगी तो ज़्यादा बेहतर है। यानी आंखें कवर करके आप आंखें कवर करके फिर आप स्टीम ले सकते हैं और उसके फ़ौरन बाद ही आप टॉवल से बाहर एकदम हवा में या एसी के अंदर नहीं आ जाएं, थोड़ी देर उसको नॉर्मल होने दें और फिर सादा पानी से उसकी छींटें मारकर वो करें। बाकी रात को सोने से पहले जैतून का तेल और जो है उसके साथ जो है कास्टर ऑयल मिला लें, वो जो है अपने जो है चेस्ट पे लगा लें और कानों पे लगाएं, थोड़ा सा गले पे लगाएं, ठीक है, और पाँव के तलवों पे लगा के हल्के हाथ से मसाज करें तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एक और कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं बात कर रही हूँ आयशा रावलपिंडी से। रावलपिंडी से बात कर रही हैं आयशा। आयशा जी, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाहूंगी, मेरी बहन को शोल्डर्स में बहुत ज्यादा है जी। शोल्डर्स में मतलब एक साइड में, मतलब फुल नहीं, एक साइड में दर्द है। आप प्लीज़ अपना जो है देखिए थोड़ी सी लोकेशन चेंज कीजिए, आपका वॉल्यूम जो है ना, हमें आवाज़ का proper वॉल्यूम सही नहीं आ आवाज़ रहा। समझ में नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रही हैं। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं तो काइंडली हमें बताइए ताकि हम डॉक्टर साहब तक पहुंचा सकें कि इनका बेसिकली जो है वो क्या इशू है। तो काइंडली या तो आप सुन के हमें बता दें, और कॉलर से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी कॉल्स करें तो लोकेशन या तो अच्छी सिलेक्ट करें, जैसे कि और डॉक्टर साहब टीवी ने का कहा। वॉल्यूम जो है वो कम कर दें। आप हमें रिपीट भी देख सकते हाँ, हैं। रात हम को रिपीट कब बिल्कुल, देख सकते हैं हम बताइए? रात को 12 से 2 बजे तक हम रिपीट हाँ हाँ हैं। हाँ, क्या बात है। और अगर उस पर भी नहीं देख सकते तो फिर आप YouTube पे देख जाकर सकते। वो मैं सारा रोजाना link बता हमारी दें। ऑडियंस को कहती रहती हूँ कि हमें शौक होता है कि जब हम लाइव शो में ये कॉल देखिए, करें तो अपनी आवाज़ सुनने का शौक पुराने होता है। वाले जो होते हैं ना, उनके साथ साथ रोजाना आपके नए व्यूअर्स भी बन रहे होते हैं ना, तो ऐसा उन ही लोगों को भी ये ऐसा ही चीज़ को पता चल असलम, जाता है। आपने कभी ये होम रेमेडीज ट्राई की हैं? नहीं, ये तो रूटीन की चीज़ें हैं जो ऐसे रेगुलरली तो नहीं की, जो जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने सरप्राइज आपको कर दिया की कभी चीज़ें। हुआ इस चीज़ का शौक? अरे वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर साहब ने सही बोला कि भाई अरे मैं थोड़ा सा अपने आप को और फेयर कर लूँ, रंगोला कर लूँ और स्लिम एंड स्मार्ट हो अच्छा, जाऊँ। फिर इस वजह से इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहा, क्योंकि एक्टिंग और मेरा प्रोफेशन सिविल इंजीनियर, तो एक्टिंग के लिए तो फेयरनेस ही होती है, लेकिन फील्ड में जाने के लिए कंस्ट्रक्शन का तो आपका वो तो तो धूप फिर। से डायरेक्टली आप धूप मट्टी उससे हैं। उससे मेंटेन रहने के लिए ना, हम भी अपने पेशेंट से ये कहते हैं, वो बोलते हैं यार डॉक्टर साहब सॉरी, मैं हमारी- आपको इंटरप्ट करूँ, एक कॉल है अच्छा, हमारे साथ, हाँ, एक और जरूर, देखते हैं जरूर। कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज स्लो कर दें। शकीला बात कर रही हैं इस्लामाबाद से। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं शकीला बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? जी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी छोटी बच्ची है 6 साल की, वो बिस्तर पे थोड़ा पेशाब कर देती है, हालांकि बार बार मैं उसको वॉशरूम लेके जाती हूँ, फिर वो स्कूल जाती है, फिर कर देती है, दिन में बार बार कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। कितने साल की बच्ची है? 6 साल की बच्ची अब 7वें साल में लाती है। वो कुछ को खिलाया, कोई अंडे बताता है, कोई तिल बताता है, कुछ भी कोई बताता है वो देती है। ठीक है, आप कंटिन्यू रखिएगा शो को। डॉक्टर साहब से हमें पूछ लेते हैं, हम आपको कुछ होम रेमेडीज या कुछ जी बता दें। डॉक्टर, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब, 6 साल की बच्ची है, उसको रात में बार बार वॉशरूम का प्रॉब्लम रहता है, तो कह रही हैं कि बहुत जो कुछ कोई भी बताता है मैंने सब ट्राई करके देख लिया लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो होता। देखिए इसके अंदर इससे पहले एक जो लेडी का कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि जो है उनकी बहन को फ्लोर रहता है। देखिए उसके लिए वो ये भी कर सकती हैं, थोड़ा सा अदरक का अर्क लेके, और जो ये पान आता है ना, जो पान खाते भी नॉर्मल हैं, पत्ते वाला उसके अंदर पान। थोड़ा सा अर्क डाल के उसको थोड़ा सा चबा के खा लेना, तो उससे भी जो है आपके नज़ले ज़ुकाम में जो है सही। काफ़ी हद तक फ़र्क आता है। और ठंडी तासीर वाली चीज़ें, चावल, आलू, बड़े का गोश्त, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ रखें। लस्सी वगैरह या ऐसे ठंडे मशरूबात वगैरह वो बिल्कुल ना पिएँ। बाकी जो ये बच्ची है, इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट को ये शिकायत होती है, जो ये तो माशाल्लाह 6 साल की है, और भी यानी कि ज़्यादा उम्र के होते हैं उन लोगों को होते हैं। देखिए अभी जैसे कि सर्दियाँ शुरू होंगी ना, ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी। ये मसाने की कमज़ोरी की वजह से होता है। तो आप तिल के लड्डू जो है वो बच्ची को खिलाएं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तिल के लड्डू देख लीजिएगा, जो गुड़ के अंदर बने हुए होते हैं वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं बजाय इसके कि जो चीनी के अंदर बने हुए होते हैं। अक्सर ये सौगातें होती हैं ना, मूंगफली हो गई और ये तिल के लड्डू हो गए, या तिल की जो एक मिठाई होती है जिसे हम तोड़ के वो खाते थे पहले। तिल मतलब तिल के लड्डू जो तिल है के वो लड्डू खिलाएं। वो बेहतरीन है। और थोड़ा सा कोशिश ही कीजिए कि जो उसका पानी का इंटेक है वो दिन दिन में पूरा रखें, रात में थोड़ा कम रखें। और दूसरा ये कि बच्ची को थोड़ा सा कवर्ड करके रखें, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर तो उसकी वजह से, सर्दी की एक वजह से। और कॉल है हमारे पास, आज़ाद कश्मीर से हमारे पास कॉल है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आज़ाद कश्मीर से कौन है हमारे साथ, प्लीज़ अपना नाम बताइएगा। जी राजा शौकत बात कर रहा हूँ। राजा शौकत बात कर रहे हैं। जी शौकत साहब, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, क्या बात करना चाहेंगे? आपके पार्टिसिपेंट सबको मेरा सलाम जी। वालेकुम अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत और मेहमान बड़ी
रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं पेशेंट को। मुझे प्रॉब्लम है, अक्सर रहता है नाक, कान और आंख में खारिश होती है, गले में जो है खिचखिच और खारिश रहती है, तो रेशा जो है ये नहीं चलता है, बंद बिल्कुल, जुकाम जो नजला होता है कहते हैं बिल्कुल बंद हो गया है, यानी बिल्कुल जैम हो गया है। इस किस्म का प्रॉब्लम है, कुछ अर्से चल रहा है, तो खास ट्रीटमेंट मैंने नहीं ली, ऐसे एहतियातन कोई टैबलेट वगैरह कभी कभार ले लेता हूँ। बहुत ही सांस में आपकी एज कितनी है? उम्र बताइएगा प्लीज अपनी। रहता है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। उम्र बताइएगा अपनी। जी आप अपनी उम्र बताइए जी? कि आपकी उम्र कितनी है और ये प्रॉब्लम आपको कितने साल से है? अरे ज्यादा नहीं हुआ, तकरीबन चल रहा है कुछ तकरीबन 7-8 माह। कितने साल बता रहे हैं? कितने साल उम्र है? 7 महीने जी से सर। प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा। उम्र प्लीज पूछ लीजिएगा। ये आवाज, आपकी आवाज कम आ रही है। मुझे आवाज- सिर्फ अपनी उम्र बता दें डॉक्टर साहब, फिर आपको जो है वो आपका जो प्रॉब्लम है उसका हल बता देंगे। जी उम्र जी 52 है। 52 ईयर्स। अच्छा, कोई चोट तो नहीं लगी थी आपके कान में या आंखों में सोजिश बताई है इन्होंने और कानों में दर्द खारिश होता है? सर नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस हो गया। अच्छा, आप 2-3 साल पहले कोई बीमार तो नहीं हुए थे जिसमें आपने दवाइयाँ तकरीबन 15 दिन या 1 महीने तक खाई हों? सर ओवर डोज एक दफा मुझसे होगी गलती, क्या कहते हैं जी, सिरप होती है पूछिएगा ना, ब्लड प्रेशर और शुगर सही है क्या इनका? क्या दूध, ब्लड प्रेशर एंड शुगर सही वो रहता है शहद आपका? की तरह उसका टेस्ट होता है, तो मैंने कोई 1 चम्मच डोज, ये नहीं अब डोज में ले गया। चलें, फिर बता ये देते हैं। आप मेरे ख्याल में please, मैं कभी जाता है, चाहूंगी हो सकता है इसकी वजह से ये सब कुछ जैम हो गया है। चलिए, ठीक है। आप जो है वो आप शो देखते रहिएगा, आपको डॉक्टर साहब भी बता देते हैं। ये मेरा 52 ख्याल ईयर्स ये है ना, और बेहतर क्या नाम समझ है, आंखों 7 की महीने यानी से इनको ये 7 प्रॉब्लम महीने है। की थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी डॉक्टर साहब। देखिए, अब ये इतनी अच्छी जगह से बात कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर तो वैसे ओहो, भी क्या बात है, बड़ा पुरफ़ज़ा खूबसूरत, मुकाम है। बड़ा खूबसूरत। अगर हम बात करते हैं किसी और शहर की, तो फिर उसमें ये होता है कि ये जितनी भी यानी कि आलूदगी होती है ना, जो ये डस्ट होती है, उसकी वजह से हमारी आंखें ख़राब होती हैं। आपने भी देखा होगा कि जितने भी गटर वगैरह बारिशों के दौरान जो भर जाते हैं और फिर वो नालों से निकाल के वो बाहर रख देते हैं, तो वो नहीं, ये कल्चर। एक आपने एक सवाल आप उनसे अच्छा किया कि जब कभी कभी हम एक्सट्रीम लेवल पे एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते तब हैं, भी हमारा ये उसका साइड इफेक्ट कुछ Side महीनों के effect। बाद उसमें आना शुरू हो वो जाता वैसे है, नहीं पता dryness चलता, है लेकिन कि 2 ऐसे साल ही। पहले भी आपने इस्तेमाल की है, उन्होंने कहा भी है कि मैंने की है ना। और फिर जो दूसरा सवाल है डॉक्टर साहब, मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सही है, लेकिन आप जो ये फीमेल से और मर्दों से आप उम्र पूछ रहे हैं ना, ये गलत है। डॉक्टर साहब तो फिर जवाब कैसे देंगे? रैपिडली इसका जवाब देते हैं, फिर ब्रेक है हमारे पास, हमें ब्रेक पे जाना अच्छा, है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो देखें, आपने माशाल्लाह आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाया होगा, क्योंकि ये ENT डॉक्टर जी, को ही ENT दिखाएंगे ना, तो वो ज़्यादा आपको बेहतर बताएंगे। अदरवाइज़ जो है आप अपना कंप्लीट सवाल जो है MCR में दे दीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको बता देते हैं। इसमें हर्बल और होम्योपैथिक दवा होती है, वो आप ले लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगा। बाकी ब्रेक से आने के बाद मैं बताऊँगा कि ये बीमारी होती क्यों है। ठीक है, एक कॉल और है हमारे पास, जल्दी से देखते हैं कंप्लीट अगर बात हो जाए हमारी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस रबानी बात कर रही हूँ कराची से। जी जी, कराची से बात कर रही हैं मिसेस रब्बानी। क्या बात करेंगी? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बात मेरा जो है मैं टेस्ट करवाया था, तो मुझे मेरा क्राइटेरियन एंड यूरिन बहुत यूरिया बढ़ा हुआ है। ठीक मैं है, उस सिलसिले में मालूम करना चाह रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा डॉक्टर नुस्खा बता दें या कुछ जिसके लिए मैं घर पे उसको कर सकूं। यूरिक एसिड और बढ़ा हुआ है इनका? रात को जो है स्पेशली मुझे बहुत बार वॉशरूम जाना पड़ता है। ठीक है, यूरिन टेस्ट करवाया था। अच्छा। जो है आपने अपना शुगर चेक कराया है? जी मैंने अपना चेक करवाया है, तो ये मेरा यूरिया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। नहीं, वो तो ठीक है। शुगर बढ़ा चेक हुआ है। करवाया आपने शुगर अपना? चेक कराइए आपने अपनी। जी मिसेस रब्बानी, शुगर चेक करवाया आपने अपना? जी शुगर मेरी जो है, मैं प्री डायबिटिक हूँ। प्री डायबिटिक है? जी 4.8। अच्छा, आपका वजन बढ़ रहा है जिससे में दर्द रहता है आपके? नहीं वजन नहीं बढ़ रहा मेरा, क्योंकि मैंने चावल
और रोटी एंड मिठाई ये छोड़ा हुआ है, और ये मेरा फर्स्ट टाइम आया है। ओके। अच्छा, तो कोई ये जो है शुगर के लिए कोई टैबलेट खाती हैं आप? मैं शुगर के लिए जो टैबलेट खा रही थी, मुझे इस दफ़ा डॉक्टर ने कहा कि वो शुगर के जो टैबलेट है, चूँकि आप प्री डायबिटिक थी, आपको शुगर की टैबलेट नहीं लेनी चाहिए थी, उन्होंने वो बंद कर दी। और मैं एक पेन किलर ले रही थी, मुझे नर्व्स का प्रॉब्लम था, मुझे जो किडनी का मसला हुआ है वो डॉक्टर्स का कहना है उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसूलन शायद वो मुझे 1 वीक में खा के छोड़नी चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे नहीं बताया एंड आई वॉज आउट ऑफ कंट्री। तो मैं 4 महीने लगातार मैं वो दवा खाती रही, जिसके बाद जब मैंने ये टेस्ट करवाया तो ये मेरा टेस्ट बहुत ख़राब आया है। और जो भी जिन डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ वो सब ये कह रहे हैं कि ये जो दवा है ये बिल्कुल मुनासिब नहीं थी आपके लिए। सही सही। आप शुगर के लिए ग्लूकोफेज खाती थी क्या? नहीं, मैं ग्लूकोफेज नहीं खा रही थी, मैं दूसरी दवा थी वो खा रही थी, मगर ये कि वो बस उन्होंने वो मुझे मना कर दी, दोनों दवाएं। अब दवा मैं नहीं ले रही। ठीक हो गया मिसेस रब्बानी, आप जो है वो शो देखिएगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब जो है बड़ा ब्रीफली देंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसका भी जवाब लेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, असलम से बात करनी, और आप लोगों ने और भी अगर कॉल्स करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, असलम मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस रब्बानी की कॉल थी जिसको हमने रिसीव किया था, और काफ़ी डिटेल में उनके जो प्रॉब्लम था, उनका जो मसला था वो हमने सुना था। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि आप उसका रैपिडली उनको जवाब दे दें कि वो किस तरह से उनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। अच्छा, देखिए जैसे मुख्तसर बात हुई थी उनसे, तो अपना वो कंप्लीट एक दफ़ा और जो है डिटेल से जो जो उन्होंने दवाइयाँ यूज़ की हैं, मुझे उसी का ही रिएक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से जो दवाइयाँ उन्होंने खाई हैं, जो बता रही थी कि 4 महीने से मैंने दवाइयाँ खा रही हैं, उसके बाद जो है उनको यूरिक एसिड की जो है ये शिकायत हुई है। तो देखें उसके लिए फिर आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी, या बल्कि जो आपके डॉक्टर हैं आप उनसे रब्ता करें कि देखिए इस तरीके से ये गलती से आपने इतने माह खानी थी, यानी कि 1 मंथ खानी थी या 15 डेज़ आपको खानी थी, आपने 4 मंथ तक खा ली हैं, तो उसका क्या होगा, तो वो आपको बेहतर गाइड करेंगे। लेकिन अभी आप फ़िलहाल ये कर सकती हैं कि आप आलू, चावल, बड़े का गोश्त, ठीक है, इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करें, और ये आपके लिए ज़्यादा है, परहेज़ इस पर ज़्यादा है। और वो दालें जो यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ाती हैं, यूरिया बढ़ाती हैं, उससे भी एहतियात रखिएगा। अब आप ना इस पे फोकस कर लें कि हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी अनकरीब शादी होने वाली है, या फिर हम सब भी चाहते हैं यार कि थोड़ा सा फेयर हो जाएं और अच्छे से। आपने बताया था ये फिंगर्स का बताएंगे आप, जी ब्लैक का, तो ये प्लीज़ ज़रा बताइए थोड़ा सा। देखिए घर में आपके तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। खीरा जो है ना सिर्फ ये आपकी जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि इसके फ़वाइद ये हैं कि जो है जब आप इसे लगाते हैं, अगर मिसाल के तौर पे किचन में आप काम करती हैं और काफ़ी देर खड़े होने के बाद आपके चेहरे पे बर्निंग सी महसूस हो जाती है, आपके चेहरे पे फ्रैकल्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए ये एक छोटी सी होम रेमेडी है कि आप एक फ़्रेश खीरा लेकर उसे पहले फ्रिज में रख के ठंडा कर लें और इसमें इस तरह के कट लगा लें, ठीक है। ये कट लगाने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है बेसन, ठीक है। बेसन नहीं हो तो चने की दाल थोड़ी सी आप पीस लें और वो भी आप लगा सकते हैं। इसको आपने लगाकर इस तरीके से थोड़ी सी जो है ना, ये आपने सॉफ्ट हैंड से जो है इसकी मसाज करना है। बेसन पुराने दौर में जितनी भी यानी कि मेल फीमेल बादशाह शहज़ादियाँ वगैरह हुआ करती थी, दूध और बेसन से नहाया करते थे। पहले के दौर में साबुन नहीं हुआ करते थे, उसकी वजह से जो है ये तमाम प्रॉब्लम्स आती थी और ये उनके चेहरे शफाफ और आईने की तरह चमकदार रहते थे। इसको तो हाँ नेचुरल, ठीक है। और ये इस्तेमाल करने के बाद थोड़ा सा इसका कट लगाते जाएं और जो है उसको इसका जितना भी अर्क है
उसको लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा यानी कि चेहरे पे या हाथों पे रंगत डार्क है तो आलू भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है, आलू का आप लेके उसको भी आप कट करें और उसमें आपने इसी तरीके से जो है जैसे ये मैंने लगाए थे, ठीक है, जिग-जैग करके जो है आप उसे लगाएं और उसके अंदर आप ब्लैक कॉफ़ी जो होती है वो आप उसमें डालकर और फिर उसके ऊपर लगाएं। ठीक है, और थोड़ा सा पानी का हल्का सा स्प्रे अगर कर लेंगे ना, फिर उसके बाद जो है आप हाथों की रबिंग से भी जो है जहाँ जहाँ आपके ये निशानात हैं और इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे तो ये बेहतरीन। ये अच्छा कितनी बार दिन में आपको ये प्रोसेस करना होगा डॉक्टर साहब? सिर्फ जो है हफ्ते में 2 मरतबा कर लें, वीक में 2? हाँ, ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं। इसको थोड़ी देर फिर इसको लगा रहने दें। लगा रहने के बाद जो है फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर ही जो है आपने ये थोड़ी सी हम, अगर घर की खट्टी दही है तो वो ठीक है, अगर दही नहीं है और आपके पास मलाई है, दूध की नहीं, ये इसकी क्या नाम है अपना, दही की वो आपने जो है इसको लगाकर अच्छे तरीके से पूरे चेहरे, गर्दन, कानों, हाथ पर। कोशिश करूंगा कि अगर किचन में काम करना हुआ तो। अच्छा देखिए, आप एक चीज़ ये देखें, मैं व्यूअर्स को बताऊंगी, देखिए वो अपने खुद के हाथ पे आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करके बता रहे हैं, दैट मीन्स कि आप इजीली कर सकते हैं भाई। जो इंसान अपने आप पे एक चीज़ ट्राई कर रहा है, दैट मीन्स वो सबके लिए सही है। अब इंसान देखिए 24 घंटे के लिए सिर्फ 1 आवर्स भी अपने लिए ना निकालें, ख़ास तौर पे ख़वातीन, तो फिर बेकार है। देखिए आप जो है इतना मेहनत करती हैं, खाने बनाती हैं, बच्चों को संभालती हैं, स्कूल भेजती हैं, सब चीज़ें, सब काम हो रहे होते हैं, और एक जो ज़रूरी काम है कि आपका सजना संवरना, कम से कम आप अपनी स्किन तो साफ़ सुथरी रखें। बहुत ये चेहरे पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। फिर बच्चों से दूर रहें, फिर डर हो जाए। बच्चे जब स्कूल चले जाए ना, अच्छा दिन कुछ बच्चे जब स्कूल चले जाए, ये वाला जो टाइम है ना, और जब आपने जो है अपने मैके फ़ोन करना हो ना, उस वक्त ये लगा के आराम से। नहीं सर, एक और टाइम भी अच्छा है ना, जब आप नई सुबह देख रहे हो, सुबह सुबह टीवी के सामने बैठे रहें, बातें सुनते रहें, मेरी गेस्ट की बातें सुनते रहें और साथ रेमेडी लीजिए, आसान हो गया ये तो। नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अब दिन में 24 घंटों में कोई एक आधा घंटा तो अपने लिए निकालना चाहिए। उसमें आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, ठीक है, आप वॉक करें, अपना देखें आपके बालों का टेक्सचर कैसा हो गया, देखें, किसी से मत पूछें। और तो तैयार होकर पूछेंगे मैं कैसी लग रही हूँ, आदमी भी अब पूछने लग रहे हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। भाई आप जो है आईने में खड़े हों और वहाँ आप जायजा लें अपना। ये तो ह्यूमन साइको है, ये अगला सुनना चाहता है, उसमें से भी खून बढ़ता है। देखें तारीफ वो होती है जो इंसान पूछे बगैर कोई करे, वाह यार जबरदस्त, आज तो छा गए भाई तुम। नहीं, वो उसमें फिर झूठ नहीं हो गया। झूठ तो देखें, अगर मियाँ बोले ना बीवी से, जैसे बीवी ने एक दफा बोला शौहर से कि देखें मैंने सुना है कि अगर शौहर जो है ना तारीफ करे ना बीवी की कि भाई बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो उसे ना बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है बीवी को। तो शौहर कहता है चाहे जो है ना तारीफ झूठ बोल के जो है ना बंदा दोज़ख की तरफ चला जाए। अभी देखें सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही देखें आप ये दोनों हाथों का फर्क है, बिल्कुल है, ठीक है। ये छोटे से यानी कि टोटके होते हैं, ये आप करें तो बहुत ही बेहतर। अच्छा देखिए इनमें केमिकल्स नहीं है जो हम जो बाकी जो क्रीम्स यूज़ करते हैं, ये ब्रांड से इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो रेमेडीज ऐसी हैं कि कम खर्च। तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने देखें उतारी हैं, चीज़ें हर चीज़ की अफादियत है। जो बहनें हमारी शिकायत करती हैं कि जी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, मछली, अंडे, ये डेयरी मिल्क वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, डेयरी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल करें। जो लोग मछली नहीं खाते वो क्या करें? फिश ऑयल कैप्सूल इस्तेमाल कर लें। ओके ठीक है भाई देखें आजकल के दौर में सब चीज़ों का नेबल बदल है, कोई बहाना नहीं बना सकता बंदा कि जी ये चीज़ है या वो चीज़ है, हर चीज़ है। फिश ऑयल कैप्सूल खाने के भी हैं, आपके फेस पे लगाने के भी हैं। आप 2 चम्मच बादाम के तेल में और 1 विटामिन ई का कैप्सूल जो है डालकर अपने फेस पे लगाएं और 15 मिनट बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लें। आप देखिए आपका चेहरा कितना ग्लो करेगा। अच्छा एक और चीज़ है सर, हम लोग जब मेकअप कर रहे होते हैं, मेकअप से पहले कहा जाता है कि भाई आइसिंग कर लें फेस पे थोड़ी सी, ताकि आपके पोर्स सेट हो जाएं, तो क्या ये सही है, हम कर सकते हैं? वीआईपी है, लेकिन ज़्यादा अच्छी आइसिंग वो है कि आप जैसे कि आप गुलाब की पत्तियां ले लें, सही, पानी के अंदर उसे थोड़ा सा बॉईल कर लें, उसमें 2-4 स्लाइस जो है खीरे के भी डाल लें और उसको भी यानी कि अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे। और उसके अंदर आपने 2 चीज़ें और डालनी है, उसमें एक तो डालनी है ये इलायची, छोटी इलायची, उसे डालकर बॉईल करके उसे ठंडा कर लें। ठंडा करके उसे आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसके अंदर आप डाल दें, सही, और उससे आप आइसिंग करें।
तो एक जो यानी कि इलायची की खुशबू आ रही होती है, फूलों की खुशबू हो रही होती है, एक तो चेहरा आपका बहुत फ्रेश होता है और खीरा तो आपको पता है कितना यानी कि रिफ्रेशिंग होता है। हाँ, बिल्कुल बहुत ऐसा ज़्यादा। ही। तो अभी आपने भी ये हैंड्स वाला बताया, तो और ये इसके चेहरे, गर्दन, कान और हाथ सब पे लगा सकते सब पे हैं। लगा और सकते अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड है, खासतौर पे पाँव की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, ऐसा ही है, अमूमन ख़वातीन जो है चेहरे और हाथ से देखती नहीं कि पाँव भी हैं हमारे, नहीं, सही एड़ियाँ भी हैं, तो उसके अंदर क्या है, आप संदलवुड ले सकते हैं। 2 चम्मच दही ले लें, 2 चम्मच संदलवुड ले लें आप उसके अंदर, और 2 चम्मच जो है आपने बाजरे का आटा वो लेना है, वो मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद उसमें आधा जो है आपने टमाटर का गूदा जो है उसमें बनाकर उसे आप अपने पाँव पे लगाकर 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और नीम गर्म पानी से धो लीजिए। आप ये देखिएगा बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और जो घर में पुराने हमारे टूथब्रश पड़े हुए होते हैं वो टूथब्रश लें और उससे जो है अपनी उंगलियों को साफ करें, एड़ियों को साफ करें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सर एक और चीज़ वो ये कि जिनके मस्से हो जाते हैं उनके लिए क्या आप बताएंगे कि वो किस तरह से कवर अप? उसके लिए जी देखें, एक तो सिरका होता है, सिरका जो है वो आप जहाँ पे मॉल्स हैं आपके उन पे लगाएं, तो वो उस काफ़ी यानी कि तकरीबन 15-20 दिन के अंदर अंदर काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। बाकी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी इसमें दवाइयाँ आती हैं, तो वो इस्तेमाल की जाएँ तो उससे भी यानी कि होता यही है कि कोलेस्ट्रॉल आपका जिस्म का बढ़ता है, तो वो जाहिर बात है कहीं तो कोई चीज़ निकलेगी ना, तो डिफिशिएंसी होती है। हाँ, हम कोई ना कोई चीज़ किसी न किसी का साइड इफेक्ट होता है। बिल्कुल इस तरीके से प्रोग्राम हमारा जो है बिल्कुल अपने एंड मोमेंट्स पे जा रहा है। डॉक्टर साहब ने, मैं समझती हूँ, स्टार्ट से लेके अब तक बहुत सारी बातें की, हमने बड़ी लाइवली चिट चैट की है आपस में बैठ के, वो कोई ऐसा स्पेसिफिक बैठ के बात नहीं की, और बहुत सारी रेमेडीज जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। आप तमाम लोगों ने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं भी किया है कुछ लोगों ने, अगर अभी देखना शुरू किया है, बिजी थे, कोई शेड्यूल था, तो आप रात में रिपीट देख सकते हैं शो। और इसके अलावा जब सोशल मीडिया पे यानी कि हमारे यूट्यूब पे हमारा शो अपलोड होगा तो उससे तो आपको फिर सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। असलम मैं चाहूँगी जाते जाते जल्दी से हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज जी बिल्कुल सिंपल है कि खुश रहें, और जब आप खुश रहना शुरू कर देंगे और आप किसी भी तकलीफ़ को, किसी भी दुख को ये समझ लेंगे कि ये थोड़ी देर के लिए आया है, और अल्लाह की जितनी भी अल्लाह ने नेमतें दी हैं, आपकी सेहत है, आपकी इज़्ज़त है, आप उनको अप्रिशिएट करें, अल्लाह का एहसान मानें, तो ये सारे जितने भी दुनिया के मसले मसाइल हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। क्या बात है, क्या कहना है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, इतने खूबसूरत, और माशाल्लाह से मैं समझती हूँ डॉक्टर साहब जब स्क्रीन पे आते हैं ना तो इनकी एक्टिवनेस और इनका हैप्पी फेस देख के जो है ना वो इंसान वैसे ही चार्ज हो जाता है, वैसे ही उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी रेमेडी की। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? जी बस मैं यही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे बहुत अच्छे तरीके से गुजारिए, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला से जब भी आप दुआ मांगें तो अपनी सेहत के लिए ज़रूर मांगें, क्योंकि सेहत हज़ार नेमतों से बेहतर है। और अगर सेहत नहीं है आपके पास, हर तरह के वसाइल हैं, कोशिशें हैं, सब बेकार हैं, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी के अंदर 2 चीज़ों को ज़रूर जो है शामिल कर लें तो अल्लाह ताला आपसे बहुत खुश रहेंगे। एक तो तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर करें और नमाज की पाबंदी ज़रूर रखें। हाँ, बहुत बहुत पॉजिटिव मैसेज है ये। रह जाती है, मैं समझती हूँ रह जाती है नमाज सबकी, और बहुत कोशिशें भी करते हैं, लेकिन वही बात है जो पक्की कोशिश कर लें, अहद कर लें कि जी अल्लाह पाक से कनेक्शन हमने जोड़ना है। जैसे कि हमने शो में भी बात की थी कि अगर आप किसी के बंदे के आगे रोएंगे तो वो आपका यकीनन मजाक बनाएगा, तो लोगों के आगे रोने से बेहतर है, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि सजदों में रोने वालों को दुनिया के आगे रोना नहीं पड़ता। तो जो लोग सजदों में रोते हैं, जो अपने अल्लाह से अपना कनेक्शन, अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उन्हें फिर दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे असलम ने कहा कि आजमाइशें आपकी ज़िंदगी में आती हैं, आपको मजबूत करने के लिए आती हैं। आप जब एक फेज़ से गुजर लेते हैं, आजमाइश के फेज़ से, तो आगे आने वाली मुश्किलात को आप अच्छे से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आप एक फेज़ गुजार कर आए हैं, आपको पता है कि ज़िंदगी में और मज़ीद आपको कौन सी परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, इंशाल्लाह हम ज़रूर ऑडियंस के बहुत सारे और कुछ सवालात के साथ आपको फिर शो का हिस्सा बनाएंगे आपका, क्योंकि टाइम ज़ाहिर है बहुत कीमती है हमारे लिए। असलम आपका भी बेहद शुक्रिया, इतनी बहुत सारी फील्ड से वाबस्ता होने के बाद भी आपने आज सुबह हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। और आप तमाम लोग जो ऑडियंस हमें देख रही है उन सबका तो बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हैं हमारे लिए जी ऑक्सीजन, आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए सब कुछ है। आप लाइव कॉल्स करते हैं, हमें बूस्टअप करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो अच्छा लगता है। मैं जैसे स्टार्ट करती हूँ आप लोगों से कुछ बात करती हूँ, ऐसे ही एंड नोट पे भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जब असलम ने ये बात की तो वो फ़ौरन मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त लगे हुए हैं दुनिया में एक दूसरे की काट में।
कि हम इसको इस प्लेस से हटा दें और हम वहाँ बैठ जाएं। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि वही बात जो कि हम शो में भी कर रहे हैं और वैसे भी रैंडमली कर रहे हैं कि अगर कोई आपका किरदार उठा के चौक पे भी लटका देना तो आप अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। आपका ज़मीर मुतमईन है, आप मुतमईन हैं, आपको पता है आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, आपको पता है आपने मेहनत की है, आपको पता है आपने अपने काम को टाइम दिया है और दूसरों से अच्छा टाइम दिया है। जो लोग सिर्फ सीट पे बैठ के खाने वाले लोग हैं उनसे अच्छा टाइम दिया, आपने ग्राउंड रियलिटी पे आके अपने आप को प्रूव किया है दैट यू आर समथिंग, आप कुछ कर सकते हैं। तो आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी आजमाइश से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने आसपास के लोगों के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाएगा, अल्लाह पाक बेहतरियाँ फरमाएगा। और मुश्किल आती ही इसीलिए है कि मुश्किल के बाद, क्योंकि हम अल्लाह पाक का कुरान में भी इरशाद है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, तो मुश्किल के बाद जो आसानी आपको मिलेगी ना वो इतनी ऊंचाइयों पे आपको लेकर जाएगी जो आप सोच नहीं सकते। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मेरी और आपकी फिर होगी मुलाकात सुबह सेम टाइमिंग्स पे, सुबह 10 से 12 आपके साथ डिस्कस करेंगे। कुछ और नए चेहरे होंगे हमारे शो का हिस्सा, कुछ नए टॉपिक्स होंगे जिन पे आपसे बात की जाएगी। मुझे और मेरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।